हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज हम 24 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर है, अफगानिस्तान में बार बार भूकंप के झटके उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में अफगानिस्तान के हेरात शहर के उत्तर पश्चिम में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, शहर का नाम देख ले, हेरात शहर है। ठीक है, इसके कुछ समय बाद 5.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ठीक है, वहीं पे अफगानिस्तान में बार बार भूकंप आने के लिए उत्तरदायी कारण में क्या है? अफगानिस्तान क्या है? यूरेशियाई प्लेट पर स्थित है। इसको नोट कर ले, अफगानिस्तान यूरेशियाई प्लेट पर स्थित है। नोट कर ले इसको, अफगानिस्तान यूरेशियाई प्लेट पर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अफगानिस्तान में अरब और भारतीय प्लेटें आपस में मिलते हैं तथा दोनों यूरेशियाई प्लेट के नीचे आ जाती हैं। ठीक है, दक्षिणी अफगानिस्तान में क्या? अरब और भारतीय प्लेट, अरब सागर की प्लेट और भारत की प्लेट मिलते हैं और दोनों की यूरेशियाई प्लेट के नीचे आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? झटके उत्पन्न होते हैं। इसको नोट कर ले, यूरेशियाई प्लेट पर अवस्थित है अफगानिस्तान। क्वेश्चन में पूछ लेगा। भूकंप के तरंगों के प्रकार देखते हैं। तो भूगर्भिक तरंगे ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति कर सकती हैं। इसमें पहला है पी या प्राथमिक तरंगे। पी तरंगे संपीड़न तरंगे यानी कंप्रेशनल वेव्स होती हैं। ये धरातल पर अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये तरंगे पृथ्वी के कोर से होकर गुजर सकती हैं। ठीक है, 3 होते हैं लेयर। ठीक है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, तो जो पी तरंगे होती हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। ये कोर होता है, ये मेंटल होता है, ये क्रस्ट होता है और इसका ऊपर एक अपर होता है। ठीक है, तो जो पी तरंगे होती हैं वो तीनों से होकर गुजर जाती हैं। ठीक है, ये पी तरंगे हैं, तीनों से होकर गुजर जाती है, यानी तीनों लेयर से गुजर जाती हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लिए। धरातल को अधिक नुकसान नहीं पहुँचाती है, संपीड़न तरंगे भी कहते हैं, और ये कोर से होकर गुजर सकती हैं। एस तरंगे यानी द्वितीय तरंगे, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग या आंतरिक तरंग यानी शेयर वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगे अपने गमन की दिशा के लंबवत भाग में स्थित धरातल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी जिधर जाएंगी उधर को ये धरातल को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो एस तरंगे नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये कोर तक नहीं जाता है। ठीक है, ये कोर तक नहीं जाता है, यहाँ से ये कट जाता है ऐसे करके। ठीक है, ये मेंटल में भी नहीं जाता है। ठीक है, ये तरंगे वायु और जल और मैग्मा जैसे तरल पदार्थों से होकर गुजरने में सक्षम नहीं है। वायु, जल, मैग्मा जैसे तरल पदार्थों से होकर यानी ठोस में गुजरती है, तो अपर जो होता है वो ठोस होता है। इसलिए इस तरंगे पृथ्वी के कोर से होकर नहीं गुजर सकते हैं। धरातलीय, उसके बाद है धरातलीय तरंगे। ठीक है, एक ही में हो गया। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी के धरातलीय गमन के भाग में गमन करते हैं, धरातल में गमन करते हैं। जैसे रेले तरंगे, ये पृथ्वी के सतह पर लहरों के समान होती हैं, ऐसे ऐसे लहर होते हैं वैसे समान चलती हैं। ठीक है, उसके बाद है लव तरंगे। ये तरंगे गमन की दिशा में समकोण या क्षैतिज रूप से कंपन करते हैं। एक कोण बनाएंगे या क्षैतिज रूप से ऐसे ऐसे कंपन करेंगे, ऐसे ऐसे चलती हैं। ठीक है, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर आने वाली पहली तरंग पी होती है। जब भूकंप होता है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन आती है? पी तरंग आती है। यह सबसे तीव्र गति वाली तरंग है, इसको नोट कर ले, सबसे तीव्र गति वाली तरंग। उसके बाद एस तरंग पहुंची है, तथा अंत में लव और रेलवे यानी सबसे धीमी तरंगें पहुंचती हैं, एल जिनको बोलते हैं, एल वेव। ठीक है, तो पी सबसे पहले आते हैं, उसके बाद एस और उसके बाद अन्य तरंगें आती हैं। अब भूकंप और भूकंपीय तरंगों के बारे में जानते हैं। भूकंप भूमिगत चट्टान के खिसकने के कारण पृथ्वी पर अचानक तेजी से कंपन होता है। जैसे मान लीजिए 2 प्लेट हैं, ये 2 प्लेट हैं, जब ये आपस में टकराती हैं, 2 प्लेट हैं, तो जब ये आपस में टकराएंगी, ऐसे आ रही हैं तो आपस में टकराएंगी तो इनके टकराने से कंपन उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? भूकंप। चट्टानें टकरा भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कंपन के रूप में पृथ्वी की परत से होकर गुजरते हैं, जिसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। और जब ये टकराएगी और पृथ्वी की परत पर ऐसे तरंगे जो उत्पन्न होती हैं उसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोहरा कराधान बचाव समझौता, DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि DTAA को तब तक प्रभावी नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे आयकर
अधिनियम के तहत अधिसूचित न किया जाए। ठीक है, आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम की धारा 90 DTA के तहत कर में राहत का प्रावधान करती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कर में राहत का प्रावधान। DTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है। ठीक है, दोहरा कराधान बचाव क्या है? 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षर एक कर संधि है। आप नोट कर लें इसको। ठीक है, पूछ सकता है कथन देकर। और इसका उद्देश्य है कि इन देशों में कराधान एक ही आय पर 2 बार कर चुकाने से बचे, यानी डबल टैक्स न हो, एक ही वस्तु पर डबल टैक्स न देना पड़े। यह उन मामलों में लागू होता है जहां कराधान करदाता एक देश में रहता है और दूसरे देश में आय अर्जित करता है। जैसे आप यहाँ कोई इंडिया में है और कोई एक दूसरी कंट्री मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इधर के लोग सऊदी अरब या गल्फ़ के कंट्री में जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें दोहरा टैक्स न देना पड़े। ठीक है, जहाँ करदाता एक देश में रहता है और दूसरे देश में आय अर्जित करता है। जैसे इंडिया के लोग हैं और विदेश में कर अर्जित करेंगे तो उन पर डबल टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है चक्र सेकंड ऑपरेशन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है किस चीज़ का है। तो CBI ने हाल ही में चक्र सेकंड ऑपरेशन के तहत कई स्थानों की तलाशी ली है। इसका उद्देश्य भारत में संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटना और इसके प्रभावी ढंग को नष्ट करना है। साइबर से रिलेटेड है अपराध। ठीक है, और वित्तीय अपराधों से है। तो ये पूछ सकता है कि चक्र ऑपरेशन किससे है, तो CBI से रिलेटेड है। ठीक है, और साइबर क्राइम से भी रिलेटेड है। CBI ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा निजी क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया है। ठीक है, ये फिगर है। CBI द्वारा चक्र प्रथम का संचालन इंटरपोल, FBI और कई देशों के पुलिस बलों के साथ समन्वय में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कटी बिहू। ये क्या है? असम में कटी बिहू फसल उत्सव मनाया जा रहा है। क्या है? एक फसल उत्सव है कटी बिहू। इससे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। इसका नाम नोट कर ले, कोंगाली बिहू या कटी बिहू असम का है, फसल उत्सव है। ठीक है, कटी का अर्थ होता है काटना। यह चावल की पौधों के स्थानांतरण यानी रोपण के समय को दर्शाता है। ठीक है, इसे आमतौर पर अक्टूबर माह के मध्य में मनाया जाता है। इस साल यह 18 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, अक्टूबर के माह के बीच में मनाया जाता है, यानी मध्य में मनाया जाता है। उत्सव के दौरान लोग अच्छी फसल के लिए देवी लक्ष्मी, तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करते हैं। ठीक है, लोग अपने धान के खेतों में एक विशेष दीपक जलाते हैं जिसे आकाश बंटी या स्काई कैंडल नाम दिया गया है। सरसों के तेल से जलाने के लिए दीपक बांस के खंभों के ऊपर रखा जाता है। ये कुछ विशेषताएं हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, पूछ सकता है कथन में। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संरचना में सुधार के लिए कोर्स FIST कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, अल्पुझा के शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड इलेक्ट्रोड आधारित फ्लेक्सिबल सिमेट्रिक सुपर कैपेसिटिक विकसित किया है। ठीक है, इस शोध के लिए निधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान DST के FIST कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुई है। सुपर कैपेसिटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। FIST कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थानों में अवसंरचना और जरूरत की सुविधाएं प्रदान करना। इसे नए और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। और प्रत्येक FSTI परियोजना के लिए सहायता की अवधि 5 वर्ष होगी। इसकी अवधि नोट कर ले। ठीक है, 5 वर्ष की है। संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण संगठन UNWTO, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कच्छ यानी गुजरात के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है। यहाँ पे इस गांव का नाम नोट कर ले। धोरडो गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो पर्यटन के लिए। और किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन ने सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में पर्यटन के लिए सम्मानित किया है। UNWTO ने संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन में धोरली गांव के अनुकरणीय योगदान के लिए उसे यह सम्मान प्रदान किया है। धोरली गांव कच्छ के रण में अवस्थित है। इस गांव में वार्षिक रूप से प्रसिद्ध रण उत्सव, ठीक है, व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये फेस्टिवल या नोट कर लें, रण उत्सव।
रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है, इसे सर्दियों में मनाया जाता है। गुजरात पर्यटन इसे हर साल मनाता है। यह उत्सव इस क्षेत्र में पारंपरिक संगीत, कला, शिल्प को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो नोट करते चले। धौली गांव में सिंध का मुतवा समुदाय भी निवास करते हैं। ये नोट कर ले, सिंध का मुतवा समुदाय भी निवास करते हैं। इस समुदाय के लोग मुतवा कशीदाकारी कला में दक्ष हैं। मुतवा कशीदाकारी, इस कला में वस्त्र पर छोटे छोटे दर्पण के टुकड़े, चांदी के आभूषणों और चमक के साथ कढ़ाई की जाती है। तो इसको नोट कर लें। ठीक है, ग्रामीण पर्यटन के बारे में देख लेते हैं। ग्रामीण पर्यटन का वह रूप जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति, विरासत को प्रदर्शित किया जाता है, उसे ग्रामीण पर्यटन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जो विशेषता है उनको प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिक पर्यटन भी शामिल है। ठीक है, इसका महत्व देख लेते हैं ग्रामीण का। इससे सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षण को बढ़ावा मिले, यानी गाँव में जो संस्कृति है और जो उनका प्राकृतिक विरासत है उसको संरक्षण में प्रोत्साहन मिलेगा ताकि लोग उसको बचा के रखें। यह ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा और आर्थिक संकट के समय शहरों की ओर पलायन को कम करेगा, यानी डेवलपमेंट करेगा, रोजगार वगैरह का साधन पहुँचाएगा। चुनौतियाँ क्या है, तो खराब परिवहन, निम्न स्तरीय अवसंरचना, शिक्षा, प्रशिक्षण व कौशल विकास की कमी। ठीक है, ये कुछ चुनौतियां हैं ग्रामीण पर्यटन। और ग्रामीण पर्यटन के संबंध में आरंभ की गई कुछ पहले, जैसे भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप तैयार किए गए। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता चलाई जा रही है। ठीक है, इसके तहत ऐसे गाँवों को सम्मानित किया जाता है जो ग्रामीण पर्यटन का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो क्या पहल की गई है, तो सर्वश्रेष्ठ गाँव प्रतियोगिता। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में है। इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। इसे सन 1946 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल टूरिस्ट प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर प्रस्तावित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। यह 2003 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनी। तो इसको नोट कर लें। UNWTO के बारे में देख लेते हैं। यह पर्यटन नीति से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह पर्यटन संबंधी तकनीकी ज्ञान के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यह आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसमें कुल 159 सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। इसके तहत ग्रामीण पर्यटन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले गांव को सम्मानित किया गया। तो इसको नोट कर ले, कब शुरू किया गया है सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन, तो 2021 में शुरू किया गया है। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।